हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला डायरेक्टली कर चुके हैं, कोची कोशेट थ्योरम कर चुके हैं, हम मोरेना थ्योरम बात कर चुके हैं, लवली थ्योरम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक नई थ्योरम के बारे में, डेट इज आज हम बात करने वाले हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत ये है कि असली बात तो ये है कि ये एमएससी मैथ जितनी बुक्स हैं आपकी, सारी बुक्स में क्या है कि आप आज जो कर रहे हैं वो आने वाली क्लास में आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो जो टॉपिक है दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटरलिंक्ड। तो आपको जो चीज़ें हैं, जो आप सब्जेक्ट जो भी कर रहे हैं, आप फंक्शनल कर रहे हैं, टोपोलॉजी कर रहे हैं, एडवांस अलजेब्रा कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिट 1 है वो यूनिट 2 से कनेक्टेड है। तो आपको यूनिट 1 अच्छे से करनी पड़ी, तभी आपको यूनिट 2 समझ में आएगी। इसी तरह यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जैसे हम अभी आज बात करें कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में, इससे पहले हमने कोची इंटीग्रल फार्मूला कर चुके हैं, कोची इंटीग्रल फार्मूला से पहले कोची गोशेट थ्योरम कर चुके हैं, उससे पहले कोची गोशेट थ्योरम की एक्सटेंशन कर चुके हैं। आज उसी के हेल्प से हम प्रूव करेंगे आज कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में, और कैसे हम इसको बहुत सारे इंटीग्रल की वैल्यू निकालने में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज ही क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड है जो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास, डेट इज कोची रेजिड्यू थ्योरम। जो हमारे पास थ्योरम आती है डेट इज कोची रेजिड्यू थ्योरम। कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास एक एक जो टर्म है वो समझे आप ध्यान से, उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी भी क्लोज कंटूर सी के अंदर। हमें गिवन है एफ जेड कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है, क्या है हमारे पास, एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन हर एक पॉइंट पे। एनालिटिक का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं किसी भी कंटूर के ऊपर यदि फंक्शन एक कंटूर क्लोज करके हर एक पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। हमें गिवन है कि फंक्शन एफ जेड क्या एनालिटिक है पूरे क्लोज कंटूर के ऊपर, तो एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, पोल्स क्या होती है, सिंगुलरिटी का टाइप होती है। पोल्स क्या होते हैं, जहां पे फंक्शन वैल्यू क्या इनफाइनाइट है। तो हमारे पास गिवन है कि फंक्शन हर जगह एनालिटिक है क्लोज कंटूर के अंदर, सिर्फ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़ के, Z1 Z2 Zn। हमने कुछ फाइनाइट नंबर्स पोल, कुछ पॉइंट है, पोल के एक पॉइंट है जहां पे सिंगुलरिटी में मिल रही है पोल टाइप की। तो Z1 Z2 Zn पे फंक्शन क्या है हमारे पास, सिंगुलरिटी शो कर रहा है पोल टाइप की, गिवन है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, फंक्शनलिटी का इन पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है कि जो इंटीग्रल होगा फंक्शन का, डेट इज 2 पाई आइटा ऑफ समेशन रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू। ये करेंगे प्रूफ। रेजिड्यू क्या होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं, इससे पहले एक बार फिर हम बात डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल भी बात करेंगे कैसे आप किसी भी गिवन फंक्शन के लिए रेजिड्यू निकाल सकते किसी भी पॉइंट पे। इसके बारे में इसके प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए हमारी कॉम्प्लेक्स इसकी। तो हमें गिवन फंक्शन क्या एनालिटिक है किसी भी क्लोज कंटूर सी के ऊपर, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज रेफर्ड एज पोल। कुछ फाइनाइट पॉइंटों को छोड़ के जहाँ पे सिंगुलरिटी क्या है, पोल टाइप। पोल टाइप की सिंगुलरिटी क्या होती है, हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। आइसोलेटेड में फर्दर हम 3 टाइप की थे, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, और सेंसर सिंगुलरिटी क्या होती है। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारे पास जो पोल टाइप की सिंगुलरिटी हमें गिवन है Z1 Z2 Zn पॉइंट पे। तो हम प्रूव करेंगे जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा क्लोज कंटूर सी के अंदर, वो क्या होगा, 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई बाई समेशन रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू। ये हम प्रूव करेंगे। जहां पे लिखा होगा राइट हैंड साइड डिनोट्स सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफजेड। एफजेड फंक्शन जो रेजिड्यू होते हैं, जहां पे सिंगुलरिटी पोल टाइप की है, वहां रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, आज की न्यूमेरिकल भी बात करेंगे इसके बारे में। तो विद इन कंटूर सी के अंदर हमने क्या कहा, देखो इसका डायग्राम के बारे में बात करने पर थोड़ा सा हमें गिवन क्या है, देखिए आप, हमें मान लो कोई फंक्शन हमारे पास एक डिफाइन कर लिया हमने, क्लोज कंटूर सी डिफाइन कर लिया हमने। इसके अंदर मान लो Z1 Z2 बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, Z1 Z2 Zn बहुत सारे पॉइंट है। जहाँ पे फंक्शन क्या, मान लो Z1 पॉइंट है, Z2 पॉइंट है, Z3 Z4 Zn पॉइंट है हमारे पास, जहाँ पे फंक्शन की सिंगुलरिटी हो क्या पोल टाइप की है। तो हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो इंटीग्रल होगा फंक्शन का, डेट इज 2 पाइटा टाइम सम ऑफ रेजिड्यू। ये प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो Z1 पॉइंट है इसको एक सर्कल में ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ। Z2 को भी, Z3 जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इन सभी के लोग सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, क्लोज कंटूर सी के अंदर हमने फाइनाइट पॉइंट उठाए Z1 Z2 Zn, सभी पॉइंट्स को हम सर्कल में इनक्लोज कर देंगे। सपोज दैट गामा 1 गामा 2 गामा n, Z1 Z2 Zn के कोरस्पोंडिंग हमें गामा 1 गामा 2 गामा n क्या सर्कल्स मिलेंगे हमें, जिनका सेंटर Z1 Z2 Zn होगा, और इनकी रेडियस इतनी स्मॉल रखनी है कि हमारे पास ये ओवरलैप ना करें, और साथ साथ हमारे पास ये पॉइंट को ही कंटेन करें। तो एफजेड क्या फंक्शनलिटी का है क्लोज कंटूर सी के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, आपने पढ़ी थी एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, या हम कह सकते हैं कि कोरोलरी ऑफ कॉची थ्योरम। हमने कहा था यदि हमें कोई क्लोज कंटूर गिवन है कोई सी, उसके तो बहुत सारे कंटूर हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब सर्कल ड्रॉ किए भी क्लोज कंटूर ही हमारे पास
क्लोज कंटूर के अंदर हमने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो जो आउटर हमारे पास कंटूर है, कंटूर मतलब क्लोज कर्व है, उसका जो इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का, डेट इज सम ऑफ ऑल दी कंटूर्स इनसाइड सी। तो वही हमने कहा कि फंक्शन एफ जेड जो कंटूर सी के अंदर था, डिफाइन था, उसका जो सम होगा इंटीग्रेट, जो उसका इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम ऑफ ऑल दी कंटूर्स ऑफ फंक्शन एफ जेड इंटीग्रल। तो हम करेंगे कि जो कंटूर सी का इंटीग्रेशन होगा एफ जेड फंक्शन का, वो क्या होगा, सभी जो कंटूर है जो हमने गामा 1 गामा 2 एंड सर्कल दिए हमने कोरस्पोंडिंग टू पॉइंट Z1 Z2 Zn, उन सभी के सम के इक्वल होगा। तो सिंपल हमने लगाई, क्या अप्लाई किया हमने, सिंपली हमने कोची गोरसेट थ्योरम, जो कोची थ्योरम लिखी थी उसकी एक्सटेंशन पढ़ी थी हमने। यदि किसी क्लोज कंटूर के अंदर बहुत सारे कंटूर ऐड ड्रॉ कर देते हैं, तो आउटर जो कंटूर होगा उसका इंटीग्रेशन फंक्शन का वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी कंटूर्स होगा। तो हमने एन ड्रॉ किए, तो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड क्या होगा, गामा 1 एफ जेड डी जेड, गामा 2 F2 एफ जेड डी जेड एंड गामा एन एफ जेड डी जेड होगा। ये आप कर चुके हैं बात इससे पहले वाले थ्योरम में, ठीक है जी। क्या थी हमारे पास, कोची थ्योरम की एक्सटेंशन थी। अब आपने पढ़ा था रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू Z1, फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 पाइटा गामा 1 एफ जेड डी जेड। ये हम बात कर चुके हैं पहले वाले आर्टिकल में। इसको बोल सकते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू Z1 पे। तो यदि हम बात निकालेंगे, ये इंटीग्रल गामा 1 की वैल्यू निकालें, जो हमें यूज करनी है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, 2 पाइटा रेजिड्यू एट Z1, रेजिड्यू एट Z1। जस्ट हमने एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये रेजिड्यू फार्मूला होता है, रेजिड्यू निकालो किसी फंक्शन का Z इक्वल टू Z1, वो क्या होता है 1/2 पाइटा इंटीग्रल ऑफ गामा 1 एफ जेड डी जेड। अब हमें निकाली किसकी वैल्यू, गामा 1 के लॉन्ग जो एफ जेड फंक्शन इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू, 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू। यदि हम बात करें गामा 2 के लॉन्ग तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आइटा रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू Z2 एंड सो ऑन। यदि हम बात करें इसके बारे में, तो यदि हम इस 2 पाई आइटा कॉमन ले लें पूरी थ्रू आउटली हर एक टर्म से, तो क्या बचेगा, 2 पाई आइटा रेजिड्यू एट Z1 Z2 Zn एंड Zn तक चलेगा। तो यही हमारे पास क्या होती है, कोची रेजिड्यू थ्योरम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे आप इंटीग्रल सोल्व करते हैं बाय यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम के को हेल्प करेंगे आप। देखो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्या है, हमें गिवन है, हमें क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है। फंक्शन गिवन है Z² बाई Z - 1 Z - 2 Z - 3। हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालने हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है Z² बाई Z - 1 Z - 2 Z - 3 एट Z इक्वल टू 1 2 3। जैसा कि लिखा ही ना हो, लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेजिड्यू निकालना 1 2 3 पे, तो वैसे ही पता आपको 1 पे क्या सिंगुलरिटी पोल टाइप की है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 पे सिंगुलरिटी किस टाइप की, पोल टाइप की है, 2 पे भी सिंगुलरिटी पोल टाइप की, 3 पे जो सिंगुलरिटी है वो पोल टाइप की है। तो हम ये निकालें रेजिड्यू Z1 पे Z2 पे Z3 पे, कैसे निकालेंगे, एफ जेड फंक्शन क्या है हमारे पास, Z² बाई Z - 1 Z - 2 Z - 3, ये हमारे पास गिवन फंक्शन। तो हम अब बात करते हैं, ये फंक्शन मेंशन कर लिया यहाँ पे, तो हम बात करते हैं इसके रेजिड्यू के बारे में, कैसे निकालेंगे। अब रेजिड्यू एट Z इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। पहले रेजिड्यू एट Z इक्वल टू 1 पे, रेजिड्यू हम Z इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट Z टेंड्स टू 1 Z - 1 एफ जेड, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ध्यान रखें यहाँ पे, ये फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करेंगे, Z1 पे निकालना तो Z में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिमिट पुट करें Z टेंड्स टू 1 एफ जेड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एफ जेड की ये वाला फंक्शन है पूरा। तो एफ जेड Z - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एफ जेड से। एफ जेड क्या है, Z² अपॉन Z - 1 Z - 2 Z - 3। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यदि हम बात करें यहाँ पुट करें लिमिट Z टेंड्स टू 1, यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा हमारे पास, Z - 1 एफ जेड क्या है, Z² बाई Z - 1 Z - 2 एंड Z - 3। Z - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट Z टेंड्स टू 1 Z² बाई Z - 2 इंटू Z - 3। तो ये क्या होगा हमारे पास, आप पुट करो Z1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 - 2 -1 होता है, 1 - 3 क्या -2, तो क्या आएगा 1/2। तो हमारे पास Z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू क्या आ गया, Z 1/2 के इक्वल आ गया हमारे पास। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रेजिड्यू निकालना किस पे, मान लो Z इक्वल 2 पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट Z टेंड्स टू 2 Z - 2 एफ जेड, Z - 2 एफ जेड करें तो क्या होगा, Z - 2 अल्टरनेट कैंसिल हो जाए मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, Z² अपॉन Z - 1 इंटू Z - 3। तो Z को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, तो -4 बाई -1 क्या -4 हो गया हमारे पास, सिंपल। अब रेजिड्यू निकाल Z इक्वल टू 3 पे, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट Z टेंड्स टू 3 Z - 3 एफ जेड। Z - 3 तो हमारे पास होगा ही, क्योंकि Z3 पे रेजिड्यू निकाल रहे हैं, और लिमिट Z को 3 पुट करेंगे। जब एफ जेड से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, Z - 3 कैंसिल हो जाएगा,
क्या टर्म बचेगी, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है जी। और ये जो क्लासेस की पीडीएफ हर एक क्लास की हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको। हर एक क्लास की जो पीडीएफ है हमारे मोबाइल ऐप के स्पेशल सेक्शन स्टडी मटेरियल और अनाउंसमेंट हम प्रोवाइड करें, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े किसी क्लास की पीडीएफ को। और कोई दिक्कत आ रही है हमारे साथ शेयर जो करें व्हाट्सएप पे, सो डेट वी कैन हेल्प यू। आप चैट में शेयर कर सकते हैं आपकी जो क्वेरीज है। तो हमारे पास 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, इट विल बी 9/2। और एक हमारे पास पॉइंट आता है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिड्यू का फॉर्मूला माइनस जेड एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप पुट कर दोगे। और आपने अभी पढ़ा था कि यदि हमें किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन वैल्यू निकालनी हो, वो क्या होती है, इंटीग्रल की सम ऑफ ऑल रेजिड्यू निकाल दिया आपने, सारे रेजिड्यू निकाल दिए, तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 आया था, जेड इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू, जेड 2 पे क्या आया था -4 आया था, जेड 3 पे 9/2 आया था, और जेड इन्फिनिटी पे क्या आया था हमारे पास -1। तो सभी को ऐड कर दो, डेट विल बी 0। तो इंटीग्रल की वैल्यू जो हमारे पास होगी, जो हमारे पास इंटीग्रल की था ना, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3, इस जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो डेट विल बी 0। इस तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। हमें गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं फंक्शन ले लेते हैं। हमें गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास गिवन है कि हमें रेजिड्यू निकालना है किसका, फंक्शन का, इसका कैसे करें, देखो फंक्शन गिवन है कि e की जेड बाई जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 9, हमें जेड इक्वल टू 0 माइनस 3 आइटा प्लस 3 आइटा, तीनों का रेजिड्यू निकालना है। वैसे ही पता लग रहा है यहाँ पे जेड 0 पुट करें तो इन्फिनिटी आएगी, और जेड को -3 आइटा या प्लस 3 आइटा पुट करें तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो नीचे 0 आ रहा है तो वो क्या होता है, सिमुलेटिव पोल टाइप की होती है। तो एफ जेड हमारे पास क्या है, एफ जेड ई की जेड बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 है, जेड 0 माइनस 3 आइटा क्या हमारे पास पोल है, पोल के नीचे हमारे पास टर्म क्या लिखी, 0 लेके आ रही है, तो जेड इक्वल टू 0 माइनस 3 आइटा और प्लस 3 आइटा, दीज आर ऑल पोल्स हो गए। तो पहले बात करते हैं जेड 0 पे, हम जेड 0 पे बोलेंगे पोल ऑर्डर 2 का। इससे पहले बात कर चुके हैं सिंगुलरिटी में, जीरो ऑफ ऑर्डर रैंक क्या होती है, पोल ऑफ ऑर्डर रैंक क्या होता है। तो हमारे पास जेड 0 जो हमारे पास है वो पोल क्या 2 ऑर्डर का है, क्यों है, क्योंकि जेड 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 टाइम 0 आएगा, सिंपली ये कहेंगे। तो हम कहेंगे जेड 0 क्या है, पोल है 2 ऑर्डर का। यदि हमारे पास जेड 0 पोल बनता है 2 ऑर्डर का, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/1 का फैक्टोरियल, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे फंक्शन का इस पॉइंट को छोड़ के, जो हमारे पास ये पॉइंट देखे इसको छोड़ के हमारे पास जो फंक्शन बना एफ जेड कह सकते हैं या फाइव जेड कह सकते हैं, नया फंक्शन, इसको रिमूव करके उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। मतलब जितना ऑर्डर का पोल बनता है उससे एक कम टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। मान लो 4 ऑर्डर का पोल बनता, 3 बार डेरिवेटिव करते हैं हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन का, और यहाँ पे 3 का फैक्टर लाता। यहाँ पे 2 ऑर्डर का पोल है तो 1 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम करते हैं फैक्टोरियल में डिवाइड में, और उतना ही एक कम डेरिवेटिव हम करते हैं। तो रेजिड्यू जेड 0 निकाल रहे हैं, बाद में जेड को 0 पुट कर देंगे आप, तो सिंपली पुट करके हमारे पास 1/9 आ गया। अब हमारे पास जेड इक्वल टू माइनस 3 आइटा पोल निकालना है, ये तो हम कर ही चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। अब इसी आज ही बात की थी पोल निकालना कैसे निकाल सकते हैं। देखो यदि जेड इक्वल टू माइनस 3 आइटा निकालना रेजिड्यू तो क्या होगा, सिंपली फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंड्स टू माइनस 3 आइटा और एफ जेड पे निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा रेजिड्यू का फॉर्मूला लिमिट जेड टेंड्स टू, ये हमारे पास रेजिड्यू है यहाँ पे, ठीक है। यदि हम बात करें ये क्या होगा, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू -3 आइटा, ठीक है। तो लिमिट जेड टेंड्स टू -3 आइटा, जेड प्लस 3 आइटा, क्योंकि माइनस करते हैं जेड में से -3 आइटा तो +3 आइटा हो जाएगा। और एफ जेड क्या था हमारे पास, ई की जेड था, यहाँ पे क्या था ई की जेड बाई क्या था जेड स्क्वायर जेड -3 आइटा जेड प्लस 3 आइटा, ये कैंसिल होगी हमारे पास, -3 आइटा पुट कर दो, की पावर -3 आइटा हो जाएगा, ठीक है जी। बाई में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा जेड -3 आइटा -6 आइटा होगा, -3 आइटा इट विल बी -6 आइटा, अगेन -3 आइटा स्क्वायर तो क्या आएगा 9 आइटा स्क्वायर आएगा, तो -9 आ जाएगा बाहर, ठीक है जी। यहाँ पे जेड स्क्वायर था तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो 96 -54 आइटा इंटू के बाद -3 आइटा बाई 54 आ जाएगी। अब इसी तरह से आप जेड इक्वल 3 आइटा पोल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारे पास हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम या सिंपल कहते हैं कोचिंग रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से, लिखा हो तो भी कोई बात नहीं है, यदि नहीं लिखा हो तो भी आप डायरेक्टली आप कोच रेजिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें मेंशन है यहाँ पे रेजिड्यू थ्योरम या कोच रेजिड्यू थ्योरम यूज करके हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रल क्या दे रखा है, ई की जेड बाई जेड इंटू जेड -1 का स्क्वायर, कैसे निकाल सकते हैं देखो। और सर्कल देगा जेड इक्वल 2 पे, मोड जेड इक्वल 2 पे सर्कल मतलब क्या है कि सर्कल का सेंटर 0 रेडियस क्या 2 है,
तो यदि हम बात करें और हम बात करें इंटीग्रल की, देखो इसकी, अब z इक्वल टू मोड z इक्वल टू सर्कल देगा रेडियस 2 का, तो हम क्या करेंगे, अब रेजिड्यू कहाँ निकालेंगे, देखो इस पे तो z 0 निकलेगा, एक z इक्वल टू 1 पे, और 1 पे ध्यान दें आपको 2 ऑर्डर का पोल है हमारे पास, z इक्वल टू 1 पे क्या 2 ऑर्डर का पोल है, क्योंकि z माइनस 1 की पावर 2 टाइम दे रखी है हमारे पास, तो z इक्वल टू 1 क्या है 2 ऑर्डर का पोल है हमारे पास, क्या है पोल है ऑफ ऑर्डर 2 का, ठीक है जी। और हमारे पास z0 क्या हमारे पास पोल है ऑर्डर 1 का, या सिंपल पोल बोलते हैं, यदि कोई पोल होता है ऑर्डर 1 का उसे बोलते हैं सिंपल पोल, अदरवाइज बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, यदि हो तो उसे बोलते हैं पोल ऑफ डेट ऑर्डर। तो z0 क्या हमारे पास सर्कल का सेंटर है और रेडियस क्या 2 दे रखी है, राइट साइड कहते रेडियस होती है, तो ये तो आप कर चुके हैं। z0 1 क्या पोल्स है हमारे पास, z0 क्या सिंपल पोल है, सिंपल पोल मतलब क्या है कि z0 पे जो हमारे पास जो पोल है वो 1 ऑर्डर का है, उसे बोलते हैं सिंपल पोल। अब z0 पे हमें क्या निकालना, मान लो क्या कर रहे हैं हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास, हम बात कर ही चुके हैं पहले, इससे पहले क्लास आज की क्लास में बात कर रहे हैं, रेजिड्यू z0 निकाला तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 fz क्या था e की z बाई z माइनस z इंटू z माइनस 1 स्क्वायर, z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e की z बाई z माइनस 1 स्क्वायर, z और 0 पुट करो, e की 0 क्या था 1, 0 पुट के 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 1 बाई 1 विल बी 1, ठीक है। अब हम बात करिए थी दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है 1 भी ऑर्डर का जो 1 पॉइंट है वो भी क्या है पोल है, और ऑर्डर 2 का पोल है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में बात की थी हमने, यदि कोई फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन 1 ऑर्डर का पोल बनता है उसे सिंपल पोल नहीं बोलते, उसे बोलेंगे उस पोल का ऑर्डर क्या है 2 है या ज्यादा जो भी हमारे पास पावर है, तो हम fz क्या था e की z बाई z इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे जो z माइनस 1 को छोड़ के जो भी पावर है उसको नाम देते हैं फाइव जेड का, फाइव जेड e की z बाई z हो जाएगा, जो भी हमारे पास ये फंक्शन था, तो आप क्या करेंगे z माइनस z इक्वल टू 1 पे हमारे पास पोल है 2 ऑर्डर का, तो इस वाले टर्म को छोड़ के जो बाकी फंक्शन बन गया इसको फाइव जेड का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं फाइव जेड का नाम दे देंगे, फाइव जेड का जो e की z बाई z हो गया। अब हमारे पास रेजिड्यू z1 पे निकालना है, यदि ग्रेटर देन 1 का ऑर्डर का पोल बनता है तो क्या होता है 2 ऑर्डर का पोल है तो 5 का एक डेरिवेटिव बाई 1 का फैक्टोरियल, तो 5 मैंने डिफाइन था क्या था e की z बाई z, इसका u बाई रूल लगा के डायरेक्ट कर दोगे आप, u बाई रूल क्या होता है हमारे पास e की z बाई z डेरिवेटिव क्या होगा 5z क्या हमारे पास इट इज इक्वल टू e की z बाई z, 5 डैश z क्या हो जाएगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू नीचे वाला z स्क्वायर z स्क्वायर ऊपर z सेम है e की z माइनस e की z सेम z का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास क्या की टर्म आ गई। अब z को अब क्या निकालना 5 डैश 1 पे निकालना होता है क्योंकि 1 पे पोल ऑर्डर 2 का, तो 1 पुट करो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 बाई 1, तो हमारे पास 0 बन गया क्योंकि e की पावर 1 में से बन गया e की पावर, तो 0 बाई 1 विल बी 0। तो हमने बात की कि रेजिड्यू z1 पे जो हमारे पास एज पे ऑर्डर था पोल ऑर्डर का 2 का, तो वहां पे रेजिड्यू क्या 0 आया, और आपने अभी पढ़ी थी थ्योरम कि कॉची थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है 2 पाई एट अ टाइम सम ऑफ रेजिड्यू होती है, रेजिड्यू z0 पे निकाला रेजिड्यू z1 पे निकाला, रेजिड्यू z0 निकाला तो वो क्या था 1 आया था हमारे पास, अभी बात की थी हमने, देखो हमारे पास 1 आया था रेजिड्यू z0, और z1 पे निकाला वो क्या है 0 आया, तो 1 प्लस 0 विल बी 1, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या है 2 पाई था। तो सिंपल आप बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड करके बहुत सारे जो रेजिड्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है z³ बाई z माइनस 1 की 4 z इक्वल माइनस 2 इंटू z माइनस 3, अगेन रेजिड्यू निकालना कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, देखो हमें फंक्शन डिफाइन है ये वाला fz इक्वल टू z³ बाई z माइनस 1 की पावर 4 z माइनस 2 z माइनस 3, अब 5z निकालना, 5z क्या हो जाएगा, अब z इक्वल टू 1 पे क्या हमारे पास पोल है ऑर्डर 4 का, देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे ऑर्डर किसका 4 ऑर्डर का पोल है, z इक्वल टू का सिंपल पोल है क्योंकि ऑर्डर 1 है पावर 1 है, z इक्वल टू 3 पे पोल क्या ऑर्डर 1 का है, तो z माइनस 1 की पावर 4 है, तो z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू निकालें तो क्या होगा 5z डिफाइन करेंगे ये वाला पूरा कंप्लीट, 5z क्या होगा z³ बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, ये वहां पे डिफाइन होगा 5z डिफाइन कर लिया। अब यदि हमें रेजिड्यू z इक्वल टू 1 पे निकालना है कितने ऑर्डर का पोल है 4 ऑर्डर का, तो 5 का 3 ऑर्डर डायरेक्ट करेंगे, 3 बार डायरेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पे निकालना 1 पे निकालना, 1 पे डिवाइड बाई एक कम फैक्टोरियल, 4 ऑर्डर पोल 3 का फैक्टोरियल, तो ये 5z डिफाइन कर लिया, 5 का डायरेक्ट कर दोगे 2 डायरेक्ट 3 डायरेक्ट कर दोगे, फिर 1 पुट कर दो z को, और z इक्वल टू 1 पे पोल निकल जाएगा हमारे पास, फिर 2 पे निकालना तो क्या लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 fz, तो पहले भी कर चुके हैं, तो z माइनस 2 आइटम कैंसिल हो जाएगी, तो z को 2 पुट कर दो पूरी टर्म में, ऐसे 3 पे निकालना तो लिमिट z टेंड्स टू 3 z माइनस 3 fz, z माइनस 3 यदि कैंसिल करें हम, यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा वो z माइनस 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे z माइनस 3 था ना और नीचे z माइनस 3 था fz में, तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 3 पुट करो, 3 क्यूब 27, 3 माइनस 1 2 की पावर 4 क्या होगा हमारे पास इट विल बी 2 की पावर 16 होगी, और 3 में 2 क्या 1,
तो 27/60 हमारे पास क्या आ गया, रेजिड्यू आ गया z इक्वल टू 3 पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम कर रहे थे बात, अभी हमने बात की आज कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में, कैसे स्टेटमेंट होती है कि एफ जेड कोई फंक्शन एनालिटिक हो किसी क्लोज कंट्रोल सी के अंदर, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं, यदि पोल सिंपल पोल है, ऑर्डर 1 का है या मल्टीपल ऑर्डर का पोल है, तो कैसे हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सारी न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप पर, उसको आप डाउनलोड करें, प्रिंट करवा सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको कोई चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास को कितनी बार देख सकते हैं, सारे अनलिमिटेड फीचर मिल रहे हैं आपको और आप इंजॉय कर रहे हैं मैथ को, आप अपने घर पे बैठ के, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। तो इस तरह से इंजॉय करते रहे मैथ को हमारे साथ। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। Thank you, friends.